Chapter 3, Pair of Linear Equations. Let us recall your previous class wherein you have learnt कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ये आपने क्लास 9 में सीखा है. ओके, हियर what are a b c? a comma b comma c are real coefficient, we can say real coefficients, or simply real values. Okay, and a and b should not be 0. So this is the condition. So किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए हमें क्या लिखना चाहिए? लेट अस से a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. एंड दूसरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे. अब जैसे सपोज हम रियल में कोई एग्जांपल लेके देखें तो कैसे देखेंगे? जैसे कि 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y minus 7 equal to 0. Another equation we can take 9x minus 2y plus 8 equal to 0. Like this we can have examples and the way they are represented. Okay, let us now see what kind of solution can we achieve by solving two equations. तो ये हमने देख सकते हैं कि जब भी हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. कौन कौन सी हैं? नंबर 1, the two lines will intersect at one point. Will intersect at one point. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ये? इस पॉइंट पे. सो एक ही पॉइंट है जो इंटरसेक्शन का है. इसको आप कह दो L1, इसको कह दो L2. ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लेट अस सी. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती ही नहीं है. द टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट. द टू लाइन्स will not intersect. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? जब दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब हुआ कि ये दो लाइन क्या हो सकती हैं? पैरेलल. तो कैसे हो सकती हैं? एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है. दीज आर पैरेलल लाइन. ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ओके, एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द थर्ड पॉसिबिलिटी? द टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट. ये तीसरी पॉसिबिलिटी. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए
एक लाइन है ये, इसका नाम रख दिया हमने L1। एग्जैक्टली इसी के ऊपर एक लाइन और हमने एक कोइंसाइड कर रही है दूसरी लाइन भी, राइट। ये L2, जब L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं तो क्या कहेंगे उसको? कोइंसिडेंटल लाइंस, कोइंसिडेंटल लाइंस। ओके, अब इसमें हमें सॉल्यूशंस कैसे दिखेंगे? यहाँ पे पहले वाले केस को हम लें तो ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ओनली वन सॉल्यूशन। दूसरे के केस में क्या होगा? क्योंकि कहीं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रही हैं ये लाइनें और पैरेलल हैं, तो यहाँ क्या सिचुएशन है? नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लाइंस डज नॉट ऑफर एनी सॉल्यूशन। और इसमें क्या सिचुएशन है? देयर आर इनफाइनाइटली, और ये भी कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, सो देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो ये हमारा इसमें ये इन्वेस्टिगेशन का ये रिजल्ट्स निकले हैं हमारे। चलो कुछ एक इलस्ट्रेशंस के थ्रू इसको समझते हैं जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। सो लेट अस टेक इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन 1, question is there, let us say there is a question, that there are two equations, y equal to x upon 2, okay, which means 2y equal to x, और एक तो इक्वेशन दे रखी है हमको, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y, और रादर दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 20, ये दूसरी इक्वेशन है। सो हमें बोला है लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व, तो कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखेंगे हम, और एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करके देखेंगे। सो पहले वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2y इक्वल टू एक्स, विच मीन्स 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। एंड जो दूसरे वाली इक्वेशन है ये हमारी एज इट इज़ 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब दोनों के लिए हमने क्या कहा कि पहले वाले के लिए टेबल 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो टेबल कैसी होगी इसकी? टेबल बनाइए, तो हम यहाँ x लिखेंगे और दूसरी जगह लिखेंगे y x बाई 2। तो सबसे पहले x की वैल्यू कुछ रखेंगे, लेट अस से 0, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 1। ओके, अब दूसरे के लिए टेबल बनाइए। फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। Let us make a table. So यहाँ पे मेरा x आएगा और दूसरा केस क्या आएगा? y इक्वल टू 20 माइनस 3x। सो इसको थोड़ा सा 20 माइनस 3x अपॉन 4। और हम क्या करें फिर यहाँ पे 20 माइनस 3x, चलिए कुछ x की वैल्यूज़ ले लेते हैं। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 5।
एंड देन एक वैल्यू ले लेते हैं 4, x की 4 वैल्यू ले ली हमने, तो ये आ गया 4 3 जा 12, सो 8/4 मीन्स 2. वी कैन टेक मोर वैल्यूज़ डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस. तो अभी अपने को इसको ग्राफिकली थोड़ा पुटअप करके देखते हैं. सो एक ग्राफ बनाते हैं. लेट अस टेक अ ग्राफ. दिस इज माय ओरिजिन. तो पहले वाले का क्या है लाइन का, 0 0 2, 1. सो 0 0 विल रिमेन दिस एंड 2, 1 मीन्स we can take this 2, 1. 2 is here, 2, 1 is here. So the line would be, we can take the line as this. Okay, let us say this is L1. Okay, another line is 0, 5. That means 1 2 3 4 5. This is the point. So let us take this as a point. And अगला point क्या है, 4, 2. 1 2 3 4, 4, 2. 2 is this point. So this is your line, second line. इसको L2 नाम दे दीजिए. ओके, सो आपने ये देखा कि ये 4, 2 पे एक दूसरे को काट रही है. तो कैसा सॉल्यूशन रहा इसका, इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन. क्यों है यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट यूनिकली एट वन सिंगल पॉइंट विच इज 4, 2. सो इसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि मेरा सॉल्यूशन क्या आ गया. सॉल्यूशन इज x की वैल्यू है मेरी 4 एंड y की वैल्यू है 2. सो 4, 2 इज माय सॉल्यूशन. सो ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करें किसी भी इक्वेशन को, वो इस तरह से कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. लेट अस टेक ए क्वेश्चन. रोमिला went to a stationery shop. Went to a stationery shop. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencils. And purchased 2 pencils and 3 erasers and 3 erasers for rupees 9. Okay, so and then we call it. Further it is said that her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers. The new variety of pencils and erasers. Varieties of pencils and erasers. And she bought 4 pencils. And she bought 4 pencils and 6 erasers for rupees 18. Represent this situation algebraically and graphically. Represent this situation algebraically
algebraically and graphically तो अभी हम क्या करें जी, लेट अस एज्यूम कि पेंसिल, इंडिविजुअल पेंसिल की जो कॉस्ट है, वन पेंसिल कॉस्ट इज ₹X and one eraser cost is ₹Y. सो पहली इक्वेशन हम देखेंगे तो क्या था, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स. सो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, इट इज़ 2 पेंसिल मीन्स 2X प्लस 3Y इज़ 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और दूसरी वाली क्या है, 4X प्लस 6Y इज इक्वल टू 18. तो किसी भी चीज़ को हमने क्या करना है, अभी इसको, इसके लिए हम टेबल बनाते हैं. ओके, सो जब हम टेबल बना रहे हैं इसकी, तो let us just try to see what kind of table we are having. Let us say in the first equation, table 1, इक्वेशन क्या है इसकी, 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9. सो यहाँ टेबल बनाएंगे अपन. ये x हो गया और ये y क्या हो गया तुम्हारा, y इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2. ओके, तो यहाँ पे 9y माइनस, इनफैक्ट इट विल बी 2x. ओके, सो लेट्स करेक्ट इट. 9 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो गया. ठीक है जी. अब x की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं. सो 3 2 जा 6, सो हियर विल बी 1. ओके, एंड व्हेन x की वैल्यू 0 आएगी तब क्या आएगा, y की वैल्यू 3. ठीक है, ये पॉइंट मिल गए. अभी टेबल 2 ड्रॉ करते हैं. टेबल 2 दूसरी इक्वेशन के लिए बनाते हैं. तो क्या बनेगी दूसरी इक्वेशन, 4X प्लस 6Y 18 है. ओके, देन y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी 18 माइनस 4X अपॉन 6. फिर से टेबल बनाइए. x एंड y. अब सपोज x की वैल्यू तो 0 है, तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, 3. और x की वैल्यू और क्या ले लें हम, x की वैल्यू ले लेते हैं, लेट अस से x की वैल्यू अपन ले लेते हैं 3. तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी again 1. So if we really closely have a look at this, let us first try to draw this. तो जो ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पे, इसको ज़रा देखते हैं. पहले वाली जो लाइन है वो 3,1 0,3, 3,1 3,1 ये पॉइंट आ गया. एंड दूसरा है 0,3, सो ये पॉइंट आ गया. अभी हम क्या करें, दोनों को जोड़ के इसको एक लाइन बना देते हैं. इसको हम लिख देते हैं L1. और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है 2X प्लस
3y इक्वल टू 9। ऑल राइट, और इनके जो पॉइंट्स जो हमने अभी अभी लिखे हैं ए और बी, और ए और बी हमारे क्या पॉइंट क्या थे, 3,1 0,3। सो दिस इज 0,3 एंड 3,1। अभी दूसरी लाइन डालते हैं यहाँ पे। सो दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स यही हैं एग्जैक्टली। लेट अस से इट इज दिस सेम पॉइंट, and if we draw the same line, this line will overlap. So let us draw this line which is overlapping. So exactly it is overlapping, the two lines are exactly overlapping. So we will see that L1 and L2 both are coincidental, isn't it? So हमारा conclusion क्या निकला, the two lines are coincidental lines. ओके, और दूसरा कंक्लूजन इसके बेस पे क्या निकलेगा, देर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देर आर इनफाइनाइटली मैनी solutions. All right, so this is the case. This is the case as to how we can exactly portray or graphically represent these lines. Let us now take one more equation and or the question. So question number 3. The question is, two rails are represented by equations. Two rails are represented by equations. कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? इक्वेशन है x plus 2y minus 4 is 0, and second equation is 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Represent this situation geometrically. Represent this situation geometrically. All right. So कैसे represent करें? Same way, there is no different approach. So इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए अगेन वी विल मेक अ x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो मेरा इक्वेशन 1 था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 2y की वैल्यू आ गई मेरी नेगेटिव x प्लस 4, और y की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव x प्लस 4 अपॉन 2। तो इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। सो टेबल बन गई यहाँ पे एक हमने टेबल बना दी, यहाँ पे x लिख दिया, y लिख दिया, और अब यहाँ पे वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू सपोज हमने 0 ले ली, तो 4/2 2 y की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू ले लो 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो एक तो टेबल ये बन गई इसकी, इसको कह दो टेबल 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। सो इसका भी इक्वेशन बनाओ, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, विच मीन्स 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 2x अपॉन 4। फिर से एक टेबल बनाते हैं। सो क्या क्या वैल्यू आई x और y की, x एंड y। x की वैल्यू रख दो 0, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू सपोज 0 रखें तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए। चलिए इनको ड्रॉ करके देखते हैं।
सो यहाँ पे ये हम this is x dash and y dash, this is origin. So let us just try. तो पहले वाली जो लाइन है इसमें आपके इसके हम देख लेते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, आपका जो एक पॉइंट है 0,2, सो 0,2 कहाँ आएगा, 0,2 एक ये पॉइंट है, अगला है 4,0, सो 4,0 इज़ दिस पॉइंट। सो आपकी जो लाइन है वो इस टाइप से बन गई। ओके, सो इसको कह दीजिए लाइन 1 एंड पॉइंट ये हमने जो ड्रॉ करे हैं ए और बी। और दूसरे वाली लाइन क्या है हमारी 0,3, सो 0,3 दैट मीन्स एक ये पॉइंट है और दूसरा क्या है 6,0, सो 6, 4, 5 और 6, 6,0 इज हियर। ओके, सो वी कैन से कि ये लाइन अब कैसे दिखाई देगी हमको, ऐसे। सो वी कैन नोटिस दिस, क्या नोटिस कर रहे हैं हम कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं। ओके, सो पैरेलल लाइंस के लिए इसको यहाँ लिख दीजिए, द गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस, द गिवन lines are parallel and hence there is no solution। parallel line कहीं भी intersect नहीं करेंगे, so they offer absolutely no solution। so ये मुझे उम्मीद है आपको ये definitely ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।